बहुत ठंड है, अंदर ही बात करते हैं। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम गुड। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोल रही हूँ फर्स्ट वीडियो के लिए। उसमें मेरे 2K से ऊपर चले गए। वाओ, फर्स्ट वीडियो भाई। सो मैं इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया, इसलिए मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ प्रोसेस की, कि आपका प्रोसेस जब इंडिया टू कनाडा आपका क्या क्या प्रोसेस होता है मैं सब बताऊँगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका पासपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अगर आपने प्लान कर रखा तो यू हैव योर पासपोर्ट। ओके, सेकेंड स्टेप इज़ योर आइल्स एग्जामिनेशन विच इज़ इट्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। सो ये एग्ज़ाम आपका 2 दिन होता है। फर्स्ट आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग होता है। देन नेक्स्ट डे आपका स्पीकिंग होता है। तो उसमें आपको कभी गैप मिल जाता है, हाफ वीक, कभी 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 लकीली आपको वीक का गैप मिलता है, और वो लकी पर्सन मैं हूँ। मेरे को वीक का गैप मिला था, सो मैंने को, पर मेरा बेस्ट पॉइंट ये था कि मेरी स्पीकिंग बहुत अच्छी थी। एग्जामिनर भी शॉक्ड हो गया था। इवन जब मैं 17 ईयर्स की थी तब मैंने पेपर दिया था आइल्स का। तो मेरे साथ एक सर गए थे, उन्होंने बोला था कि तुम्हारी मनपसंद बैंड आ जाएगी स्पीकिंग में, तुम रेस्ट 3 मॉड्यूल्स को अच्छे से देना। सो ये हुआ था मेरा आइल्स का सिस्टम। सेकेंड हुआ था, मेरा नेक्स्ट प्रोसेस था, आपको अपने मनपसंद कॉलेज में अप्लाई करना होता है, और उसकी कभी कभी फ़ीस भी होती है किसी किसी कॉलेजेस में। और मैं सबको मेन कॉलेजेस बता देती हूँ। जो सबसे पहले सेनेका में, सेंटिनियल, और कुछ और भी कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, और आपको उनमें अप्लाई करना चाहिए। मेरी बात मानो, मेरा ड्रीम कॉलेज था सेंटिनियल, सेनेका, 2 मेरे फेवरेट कॉलेजेस थे। अगर आपको लकीली अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है ना, तो हाथ से मत जान देना, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन कनाडा, ओंटारियो बेसिकली। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन कॉलेजेस से। मैंने जब सुने ना, मैं बहुत उदास हुई थी। पर मेरा कॉलेज भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, मेरा कॉलेज भी महान है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मेरा कॉलेज गंदा है। नेक्स्ट, कुछ कुछ कॉलेजेस में आपको पैसे देने होते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस। तो वो होती है $100 अप्रॉक्सीमेटली। किसी किसी के थोड़े अप एंड डाउन होते रहते हैं अमाउंट, सो इतना कोई वो नहीं है। $100 के अंदर अंदर। अगर आप आई एम सॉरी, अगर आप सेंट क्लेयर है ना, हाँ, सेंट क्लेयर में अगर आप लगाओगे देन आपको थोड़े ज़्यादा पेमेंट करने पड़ेगी, 8,000 इंडियन करेंसी, और 125 कैनेडियन डॉलर्स आपको पे करने पड़ेंगे टू अप्लाई इन सेंट क्लेयर कॉलेज। ओके, सो ये कॉलेज का सिस्टम ख़त्म। उसके बाद आपको जब आपका ऑफर लेटर आता है, तो कुछ लोगों को तो बहुत सारे ऑफर लेटर आ जाते हैं। मुझ जैसे को तो सिर्फ 2 ही आए थे, वो भी एक मोहाक से आया था, और मैंने उसकी फ़ीस पे कर दी थी। उसके बाद मुझे शेरिडन का आया, जिसमें मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। बट मैं इतनी अनलकी हूँ कि मैंने ऑलरेडी फ़ीस पे कर दी थी, तो मेरे को वो स्कॉलरशिप मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। वरना फिर क्या होता, मोहाक से अगर मैं अपनी फ़ीस वापस लेती तो वो $2,000 मेरे से काट लेते। तो बात तो फिर सेम हो जाती, मुझे उसमें स्कॉलरशिप मिली $2,000 की, तो कट कुट के सेम पड़ जाता। तो फिर मैंने सोचा कि जो हो रहा है होने देती हूँ, ऐसे पंगे नहीं लेने। पहले ही मेरा अपना पुराना वीडियो देखा, उसमें कितने मेरे को पंगे आए थे, तो मैंने सोचा कि अब पंगे नहीं लेंगे। हो गया ये। इसके बाद जब आपको ऑफर लेटर आ जाता है, मेन चीज़ है आपको कॉलेज ढंग से चूज़ करना है। क्योंकि अगर आपको कॉलेज वो चूज़ करना है, कॉलेज यहाँ सारे अच्छे हैं, पहली बात सब अच्छे हैं। आपको चीज़ देखनी है अपनी लोकेशन, जॉब। दूसरी आपको ये देखना है कि आपको कितना पास पड़ रहा है, आपको ट्रैवल का खर्चा ना पड़े, क्योंकि मेरे को बहुत पड़ने वाला है ट्रैवल का खर्चा, तो उसका भी ध्यान रखना प्लीज़। कॉलेजेस ढंग से चूज़ करना बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। सेकंड, उसके बाद जब आप कॉलेज चूज़ कर लो, फ़ीस की पेमेंट अच्छे से तमीज़ से किसी एजेंट को ढूंढ के, बढ़िया एजेंट, ये नहीं कि किसी को भी आपने वो कर लिया, एकदम उसका रिकॉर्ड देख के कि हाँ इस बंदे ने भेजे हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करो कि उनका क्या क्या सिस्टम हुआ था, उन्होंने हमको कैसे सर्विस प्रोवाइड करी। वीज़ा तो आ जाता है, लेकिन सर्विस का भी बहुत मैटर करता है, सर्विस बहुत मैटर करती है। मेरी बारे में, अपनी बारे में नहीं कुछ बोल सकती, बट मैं ये बोलूँगी कि अपनी एजेंट से उसकी सर्विस पूछ लेना, आप कैसे सर्विस देते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट, जब आपका वो ऑफर लेटर आ जाता है, फ़ीस पेमेंट हो जाती है, उसके बाद आपको अपना GIC का काम ऊपर वो अकाउंट खोलना होता है। तो मेरा स्कॉर्शिया बैंक है। आप मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने सुना है RBC में करना, और स्कॉर्शिया बैंक भी अच्छा है बहुत, मतलब स्कॉर्शिया बैंक बहुत जगह पे उसके ब्रांचेस हैं, तो स्कॉर्शिया बैंक में भी आप कर सकते हो। मेरा जहाँ पे है, मैं बस इतना बोलूँगी कि मुझे स्कॉर्शिया बैंक बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही क्योंकि मैं किसी को भी गलत जगह थोड़ी लाऊंगी। जब मैं जो गलती कर चुकी हूँ, आई डोंट वांट कि कोई बंदा वो सेम गलती करे, ठीक है।
बैंक ढंग से ढूंढना अपने जीआईसी के लिए, और फिर वो आपको साथ अलॉन्ग विद दैट वो आपका पर्सनल अकाउंट भी खोलेगा, आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह सब मिलेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा दिमाग से ये सब चूज़ करना। अगर आप अभी आ रहे हो, मेरे बहुत फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैं उनको भी बोल रही हूँ कि मेरे से कांटेक्ट रखना, मैं आपको हेल्प कर दूँगी आराम से। मैं वेली हूँ 1 महीना, मैं यही काम कर सकती हूँ। और अब आते हैं नेक्स्ट पे, जब ये सब हो जाता है प्रोसेस, ये सब प्रोसेस ख़त्म फीस का, है ना। उसके बाद आपका आता है जब जीआईसी वगैरह हो जाती है, अब मेन आता है मेडिकल और वीज़ा फाइलिंग। मेडिकल होता है, उसके बाद आपका सबसे पहले होता है आपका पासपोर्ट, फिर आपका आइल्स एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद आप कॉलेज में अप्लाई करेंगे, कॉलेज से ऑफर लेटर आएगा, फ़ीस डेडलाइन से पहले पे कर देंगे, और फुल फीस पे करना बेनिफिट रहता है। और वैसे इतना भी कुछ बेनिफिट नहीं रहता, ये रहता है कि तुमको वो मिल जाता है कि हाँ मैं फ़ीस पे कर चुकी हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। वरना अगले सेमेस्टर का फिर उसका वेट करो कि हाँ मुझे अगले सेमेस्टर की भी फ़ीस पे करनी है जून में। तो इट्स बेटर कि फुल फीस पे कर दो, क्योंकि अब तो जाना है तो जाना है ना। ठीक है, फुल फीस पे होने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, मैं भूल गई हूँ। फीस पे करने के बाद अब आता है आपका मेडिकल। चुका, अब आता है मेडिकल। मेडिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। 1 मंथ पहले अपनी केयरिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि मैं तो बीमार पड़ गई थी, आप लोग प्लीज़ मत बीमार पड़ना, मैं तो ठीक हो गई थी। समझ रहे हो ना मेरी बात। इसलिए थोड़ा ध्यान से मेडिकल के टाइम में मेडिकल के जितने भी डॉक्यूमेंट मिलते हैं सब अपनी फ़ाइल के अंदर डाल लेना, ठीक है। वहाँ पे अब मेडिकल में आप जाओगे तो मेडिकल में आपका कुछ ज़्यादा नहीं होगा, कनाडा का थोड़ा ज़्यादा होता है और कंट्रीज से। आपका ब्लड टेस्ट सब कुछ सारे टेस्ट लेंगे आपके, ठीक है। तो फिर आपको एक शीट देंगे जो आपको संभाल के रखिए, उस पर स्टैंप लगाएंगे। और मेरा लुधियाना में हुआ था, तो मोस्टली लुधियाना में ही होता है, और दिल्ली में भी होता है, बट मैं अनलकी थी तो मेरे को लुधियाना में मिला था। मैं दिल्ली में रहती थी तो मेरे को लुधियाना में मिला था। ओके, इट्स ओके, मेरा हो गया। उसके बाद आप मेडिकल के बाद जब आप आएंगे तब आपको तुरंत बायोमेट्रिक्स की वो अपॉइंटमेंट लेना होगा। बट आप तुरंत नहीं ले सकते बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट जब तक आपने अपनी फ़ाइल पोस्ट ना कर दी हो एम्बेसी को। समझ रहे हो, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जब आप एम्बेसी में पोस्ट कर दोगे उसके बाद वो आपको अवेलेबिलिटी बताएंगे कि आपको कब बायोमेट्रिक्स मिल सकता है। तो मोस्टली तो दिल्ली में ही, मेरे को तो दिल्ली में मिला था, और जो दिल्ली में रहते हैं उनको दिल्ली में मिलेगा, और जो वहाँ रहते हैं जलंधर साइड, पंजाब साइड, जो मोस्टली पंजाबी जाते हैं, तो आपको उधर मिल जाएगा बहुत आराम से। बहुत आपके यार दोस्त है, वहाँ मज़ा आता है, ऐसे काम में बड़ा मज़ा आता है। ओके, जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा तब आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ अब आपकी वीज़ा फाइलिंग पक्की हो चुकी है। अब आपको बस वेट करना है 3.5 महीने। उससे भी पहले आ जाता है। कुछ लोग तो इतने लक्की होते हैं कि 1 दिन में आ जाता है। मैंने तो बहुत लोगों का देखा 1 दिन में वीज़ा, मैंने कहा यार वाओ। और मेरे को देखो 7 महीने लग गए। इट्स ओके, आ गया। लेकिन तो मैं मेरी तरफ से आपको बहुत सारे विशेज़ है, आपका तुरंत वीज़ा आ जाए। मेरे को लगता है कि जो भी वही वीडियो देख रहा है उसका अभी वीज़ा आ जाए। ये है, आपको जैसे ही वीज़ा फाइलिंग हो जाएगी आपको क्या बोलते हैं मैसेजेस खुद देगा एम्बेसी कि आपका क्या क्या हो रहा है, आपका क्या क्या अपडेट हो गया है। मेडिकल, कुछ लोगों का मेडिकल जो होता है वो पीपीआर आने के बाद आता है, कुछ लोगों का पीपीआर से पहले हो जाता है। तो मेरा पहले हुआ था मेडिकल अपडेट। बायोमेट्रिक से विदिन 24 आवर्स आपका बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगा। और अगर किसी किसी बच्चे का ये सब अपडेट होने के बाद भी वीज़ा नहीं आता मेरा जैसा, तो उनको बस वेट ही करना है, और वो कुछ भी नहीं कर सकते। और वेब पे वेब लगाए जाओ। बोलते हैं कि वेब से इशू होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे दोस्त ने तो इतने वेब लगाए हैं उसका वीज़ा आ गया। तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता, लगा दो। हाँ, बट ये नहीं कि इतने नहीं कि हर दिन एक एक 2 2 5 5 वीज़े लगा दो, लिमिटेड लगाओ, एक वेब लगाओ। फिर भगवान करे आपको वेब लगाने की भी नीड ना पड़े। मेरी बस यही दुआ है कि सबका वीज़ा आ जाए। सो यही था प्रोसेस आइल्स आई मीन पासपोर्ट से लेके आपकी वीज़ा आने तक, ठीक है। थैंक यू, बाय। सब्सक्राइब कर देना।